हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो आए दिन कभी फोन में तो कभी टीवी पर मूवी देखती रहती थी। एक दिन निशा अपने घर में टीवी पर मूवी देख रही थी। तभी उसकी सहेली प्रेरणा वहाँ आती है और निशा से कहती है, मैं तुझे फोन कर रही थी, तूने उठाया क्यों नहीं? इतनी देर से मैं तुझे फोन करने में लगी हूँ और तू यहाँ बैठकर टीवी देख रही है। जल्दी बोल, काम क्या है? अभी मूवी में ब्रेक आया है, मूवी शुरू होने के बाद मैं बिजी हो जाऊंगी। अरे भाई, तू फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मुझे आना पड़ा और अभी भी तुझे अपनी मूवी की पड़ी है। तू मुझे यहाँ ताने मारना ही है? चल बहुत हो गया, तेरे ताने मार लिए तूने, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। मूवी देखने दे मुझे, तुझे देखनी है तो तू भी बैठ जा। अरे मेरी बात सुन पहले। वो लड़का था ना जो तुझे बहुत अच्छा लगता था, उसने मुझसे आज तेरा नंबर मांगा था तो मैंने बोल दिया शाम को मिलने के लिए। यार ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मैं अभी मूवी की 3 टिकट बुक कर देती हूँ, डेट भी हो जाएगी और मेरी मूवी भी। अरे नॉर्मल भी तो ऐसे मिलने जा सकती है ना, जरूरी है क्या पहली बार में ही मूवी देखने जाना? यार देख, वो मुझे पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी मूवी से समझौता करूँ। और वैसे भी जहाँ मैं उसे मिलने जाऊंगी तो वहाँ मैं मूवी भी देख लूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कर दिया टिकट बुक, मैं भी उसे बता दूंगी कि मूवी का प्लान बना है। निशा 3 टिकट्स बुक कर देती है और शाम को निशा, प्रेरणा और देव तीनों मूवी देखने जाते हैं। सिनेमा हॉल में देव निशा से कहता है, वैसे तुमने पहली मुलाकात की जगह तो बहुत अच्छी चुनी है। अंधेरे में हम दोनों बात भी कर लेंगे आराम से। 1 मिनट, पहले मूवी तो खत्म होने दो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना। और मैं तुमसे बोलना चाहता था कि यार क्या है, मैं बोल तो रही हूँ, बातें बाद में भी कर लेंगे, अभी मूवी पर ध्यान देते हैं ना। एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, तो पहले मूवी, बाकी काम बाद में। निशा देव को वहीं रोककर मूवी देखने लगती है और मूवी देखने के बाद तीनों बाहर आते हैं और एक कैफे में जाते हैं। तो निशा देव और प्रेरणा से कहती है, यार मूवी कितनी मस्त थी ना, मजा ही आ गया। मैं तो ये मूवी दोबारा देखूंगी अपने फोन में। निशा, तू यहाँ देव से मिलने आई थी तो थोड़ा मूवी से ध्यान हटाकर देव पर भी लगा ले। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे तुम्हें मूवी देखने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। मैं सारी मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती हूँ। और ये तुम बताओ, आज तो हमारे बीच में प्रेरणा कबाब में हड्डी थी, लेकिन अगली बार बस हम दोनों ही होंगे। और हाँ, अगली बार भी मूवी ही देखने जाएंगे। लो कर लो बात, कबाब में हड्डी मैं हूँ। मैं तो एक कोने में बैठी थी और मुझसे ज्यादा तो तेरी मूवी ने डिस्टर्ब किया है ना। हाँ, मूवी देखने में डिस्टर्ब तो किया ही है देव ने, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब जाएंगे तो मत करना। ठीक है, लेकिन मेरी बात भी सुन लो तुम। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ मूवी डेट पर आई हूँ। इसी तरह दोनों में बातें आगे बढ़ती है और दोनों मिलने लगते हैं। दोनों मिला तो बहुत करते थे, लेकिन मिलने की जगह एक ही थी, सिनेमा हॉल। और कुछ दिनों बाद देव निशा को शादी के लिए बोलता है और निशा भी शादी के लिए हाँ करती है। दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करके घर वालों को मना लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होती है। शादी के बाद निशा घर को अच्छे से संभालती है, लेकिन उसकी मूवी देखने की आदत नहीं सुधरती। कुछ दिनों बाद निशा अपने कमरे में बैठकर आराम से मूवी देख रही थी। तभी उसकी सास विनीता आकर निशा से कहती है, अरे बहू, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे कमरे में आकर मेरा सर दबा दे। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। विनीता अपने कमरे में बैठकर निशा के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन निशा मूवी देखने में इतनी खो जाती है कि वो भूल जाती है। विनीता ने उसको बुलाया था। काफी देर तक जब निशा नहीं आती तो विनीता उसके कमरे में जाकर गुस्से में कहती है, तुझे तेरी सास दिखाई नहीं दे रही है क्या? यहाँ मैंने कुछ बोला था, मुझे सुनकर भी अनसुना कर रही है। थोड़ी भी शर्म है या नहीं तुझमें? अरे माँ जी, बस 5 मिनट रुक जाओ ना, मेरी मूवी चल रही है, खत्म होते ही आती हूँ आपका सर दबाने। कोई शर्म है या नहीं? यहाँ सास दर्द से करा रही है और तुझे मूवी की पड़ी है। माँ जी, मैंने बोल तो दिया है कि मूवी खत्म होने के बाद आ जाऊंगी। आप क्यों यहाँ खुद का और मेरा सिर दर्द कर रही हैं? मेरी मूवी नहीं छूटनी चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। रुक अब तू, मैं देखती हूँ कैसे तू मूवी देखेगी, बहुत हो गया तेरा। विनीता जाकर टीवी ही बंद कर देती है और कहती है, अब देख ले टीवी, इतनी देर से बुला रही हूँ लेकिन कोई असर ही नहीं है। आपने टीवी क्यों बंद कर दी? हटो यहाँ से और मुझे टीवी देखने दो। निशा विनीता को कमरे से बाहर निकाल देती है
और टीवी ऑन करके वापस मूवी देखती है। ये सब देखकर विनीता खुद से बोलती है, हे भगवान, ये कैसी मूवी की शौकीन बहू ले आया मेरा बेटा। ये तो मूवी के आगे कुछ देखती ही नहीं है। ऐसा रहा तो मेरा घर तो चल गया। विनीता निशा की इस हरकत से बहुत परेशान थी। कुछ दिनों बाद देव ऑफिस से घर वापस आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत चोट लगती है और उसकी पट्टी करवाकर निशा विनीता उसे घर लाती है। देव को कमरे में लिटा देती है और विनीता देव और निशा से कहती है, माँ आप परेशान मत हो, निशा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आप अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ माँ जी, मैं हूँ देव के साथ। अगर जरूरत हुई तो मैं आपको बुला लूंगी। बहू, देव को बहुत चोट लगी है, तुझे ही इसका ध्यान रखना है। अब मैं बाहर अपने कमरे में हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दियो। और हाँ, मूवी देखने मत लग जाइयो, मेरे बेटे का ध्यान भी रख लियो अच्छे से। विनीता अपने कमरे में चली जाती है। निशा देव का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन साथ साथ अपनी मूवी भी देखती है। कुछ दिनों बाद ही निशा मूवी देख रही थी। तभी देव निशा को आवाज लगाते हुए कहता है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, यहाँ पानी नहीं है, पानी ले आओ किचन से। 1 मिनट रुक जाओ, जैसे ही ब्रेक आता है मैं तुरंत लेकर आऊंगी। देव पानी का इंतजार करता है, लेकिन निशा अपनी आदत से मजबूर मूवी देखने में पानी देना भूल जाती है और देव खुद पानी लेने किचन की तरफ जाता है, लेकिन जाते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। तभी वहाँ विनीता और निशा आवाज सुनकर आते हैं और विनीता कहती है, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुझे मना किया था ना यहाँ वहाँ करने के लिए, फिर क्यों आया? प्यास लग रही थी और निशा मूवी देख रही थी तो सोचा खुद ही ले आऊं। आपको बोला तो था कि मैं ब्रेक आने पर पानी लाती हूँ, फिर आपको खुद पानी लाने की क्या जरूरत थी? अरे मूवी की शौकीन बहू, रुक तेरे शौक पूरे करती हूँ। तुझे मूवी देखने का बहुत शौक है ना, अब तू मूवी ही देखती रहेगी। तू अब कमरे में मूवी देखियो, ना ही तुझे खाने को मिलेगा और ना ही कोई तेरे पास आएगा, ना ही तू कमरे से बाहर आएगी। ये तो मेरे लिए ठीक ही है, वैसे ही मूवी देखते हुए मैं सब भूल जाती हूँ, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। विनीता निशा को एक कमरे में बंद कर देती है और निशा पूरे दिन मूवी देखती है। लेकिन एक दिन बिना कुछ खाए पिए तो चल जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसे प्यास लगती है और वो दरवाजा पीटती है। विनीता को बुलाती है और कहती है, माँ जी पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है। मूवी को देखकर ही प्यास बुझा लेना, पानी की क्या जरूरत है तुझे? सच में पूरा गला सूख रहा है, पानी दे दो। नहीं, तुझे सबसे प्यारी मूवी है ना, तो अब वही तेरा खाना और पीना है। नहीं माँ जी, मैं नहीं रह सकती खाने और पानी के बिना। आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन मुझे इस कमरे से बाहर निकालो और पानी दे दो। निशा की बात सुनकर विनीता उसे कमरे से बाहर निकालती है और पानी देती है। उसके बाद निशा कभी भी मूवी का इतना फितूर नहीं पालती कि उसे अपना परिवार दिखाई ना दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।